हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत जो अपने पास सीरीज चल रही थी ओलेरिकल्चर, और उसमें आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपने बच्चों कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? पार्ट नंबर 7, जिसमें आज किस क्रॉप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज बच्चों अपने पास रेडिश यानी कि मूली की क्रॉप के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है बच्चों? तो ये कृषि पर्यवेक्षक जेट ICR BHU की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बच्चे करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक लेक्चर होने वाला है। चलो, तो यहाँ बच्चों आपको क्या करवा दिया है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करवाया है, यानी कि अपने पास ओलेरिकल्चर में आज अपने पास आप कहूँ सर ये ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन वर्ड है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है ओलेरिकल्चर। ओलेरिज यानी कि पोट हरप, इसमें शाकीय प्लांटों का कल्टीवेशन किया जाता है, यानी सब्जियों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। और आज अपने अध्ययन कर रहे हैं रेडिश क्रॉप के बारे में। सर ये इस प्रकार की होती है क्या? हाँ बच्चों, इसका प्लांट इस प्रकार का रहता है, ओके। और इसकी खाया जाने वाला भाग क्या रहता है बच्चों? रूट रहता है। ये किस क्रॉप के अंतर्गत वर्गीकृत है? ये रूट क्रॉप के अंतर्गत, यानी कि जड़ों वाली फसलें हैं, जिसमें अपने पास गाजर का अध्ययन कर चुके हैं। और अपने सिलेबस में क्या था? रेडिश मूली। तो ये दूसरी क्रॉप है रूट क्रॉप के अंतर्गत, ओके। चलो, अब जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं कि सर ऑफलाइन बेंच कब से स्टार्ट होने वाला था, तो बच्चों ऑफलाइन बेंच हमारा स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से। तो एडमिशन ओपन है, आप उसमें एक बार ज़रूर विजिट करके जाएं कि आपको किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार डेली के नोट्स दिए जा रहे हैं, क्या क्वालिटी है। एक बार ज़रूर डेमो लगाएं। और जो बच्चे जेट ICR BHU के साल भर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका भी मैं बोलता हूं कि एक बार ज़रूर आकर जाएं। आप यदि क्वालिटी के मामले में समझौता नहीं चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करें, ओके। और पूरे राजस्थान का कंपेयर करेंगे तो फीस हमारी पूरे साल भर के लिए कम रहेगी, ओके। तो गुणवत्ता के साथ और फीस के मामले में दोनों में भी आपको कोई समझौता नहीं करना है, एक बार जरूर डेमो लगा करके। तो यहाँ बच्चों अपने पास कौन सी क्रॉप है? आज मूली है, रेडिश क्रॉप है। बहुत शानदार तरीके से करेंगे आज। यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपका यहाँ से जो कोई क्वेश्चन मिलता है मेन एग्जाम में, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये इसका प्लांट रहता है। हाँ सर, आपने प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करवा दिया था। ये बच्चों इसके क्या रहते हैं? सीड रहते हैं इस प्रकार के। तो आप हो सकता है बाजार में कहीं भी जाएं तो आप पहचान सकें कि हाँ ये किसके हैं? मूली के बीज हैं, ओके। तो यहाँ बच्चों इसका बॉटनिकल नेम क्या रहने वाला है? बॉटनिकल नेम बच्चों इसका क्या रहेगा? रेफिनस टाइवस। इसका क्या रहेगा बच्चों? रेफिनस टाइवस होता है, ओके। तो इसका बॉटनिकल नेम, तो ज़्यादा अपने विस्तार में जाते नहीं है। वैसे इसकी बहुत सारी स्पीसीज आगे रहती हैं, अलग अलग हैं, परंतु उतना अपने को पढ़ना नहीं है। रेफिनस टाइवस हो गया, ओके। चलो, ये किस कुल का प्लांट है? फैमिली। ये किस कुल से बिलोंग कर रहा है बच्चों? ये फैमिली अपने पास ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। क्या? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का ये प्लांट रहेगा। किस कुल का? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल का प्लांट रहेगा, ओके। और यदि जो प्लांट इस कुल के हैं तो उनका बच्चों फल प्रकार भी आपको यही याद करवा देता हूँ। फल प्रकार क्या होने वाला है बच्चों? सिलिकुआ रहता है, सिलिकुआ। तो अब आप कहोगे सर सरसों का भी फल प्रकार यही है क्या? हाँ बच्चों, सरसों का भी फल प्रकार क्या है बच्चों? सिलिकुआ ही है, ओके सर। अब देखो बच्चों, इसमें अपने पास क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, या यूं करें कि ओरिजिन पैलेस की बात करें तो इसका क्या रहता है बच्चों? यूरोप रहता है। उत्पत्ति स्थान इसका क्या रहता है? यूरोप रहता है, ओके। ओरिजिन पैलेस इसका क्या रहेगा? यूरोप रहेगा। सर गाजर का क्या था? गाजर का बच्चों था अफगानिस्तान, दक्षिणी पश्चिमी एशिया याद करवाया था। हाँ सर, कंपैरिजन में याद करवाएं। गाजर का क्या था बच्चों अपने पास? गाजर का अपने पास था अफगानिस्तान, ओके। हो जाएगा याद? हाँ सर, आप पढ़ा रहे हैं, याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। चलो, अच्छी बात है। यहाँ देखो अपने पास क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? तो क्रोमोसोम नंबर बच्चों 2n बराबर कितना होगा? क्रोमोसोम नंबर रहेंगे इसमें बच्चों 18। क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 18। गुणसूत्र संख्या इसमें 18 पाई जाती है। चलो, और अब आप कहोगे सर 18 क्रोमोसोम नंबर किस में रहेंगे? तो बच्चों फूल गोभी में,
किस में रहेंगे? फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, ओके, गाजर में, पपीता में, अनार में। सर इतने सारे में रहते हैं क्या? हाँ, इन सब में क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 18। सर आप बार बार याद करवाते हैं। हाँ बच्चों, इसी प्रकार याद करवाएंगे। चलो तो अब दोबारा मेरे साथ क्या करो, रिवाइज करो। इसको क्या करना है बच्चों? इसको दोबारा रिवाइज करना है। यानी कि इसकी बॉटनिकल नेम क्या था? रेफिनस टाइवस। कभी नहीं भूलना है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? रेफिनस टाइवस। बच्चों ये किस कुल का प्लांट है? क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी कुल का प्लांट है। ओके, इसका बच्चों ओरिजिन प्लेस क्या रहता है? यूरोप रहता है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा बच्चों? 18 रहेगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 18 रहेगा। सर ये क्या है? ये बच्चों रूट क्रॉप है। ये क्या है बच्चों? रूट क्रॉप है। ओके, तो इसमें बच्चों रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, यानी किन से होता है? तो इसमें बच्चों खाया जाने वाला भाग देखा जाए तो प्राइमरी रूट प्लस इसका क्या रहता है? हाइपोकोटाइल रहता है, हाइपोकोटाइल। ओके, तो ये इसका क्या रहता है? खाया जाने वाला भाग रहता है। सर इसका रूट का यदि दिया जाए कि ये किस प्रकार की रूट होती है, रूट का यदि बच्चों टाइप पूछा जाए तो इसमें फ्यूजिफोरम प्रकार की रूट पाई जाती है। जैसे कि सर, जैसे बच्चों आपको बताया था कि गाजर में किस प्रकार की रूट पाई जाती थी? कोनिकल फॉर्म की रूट पाई जाती थी। हाँ सर, तो मूली में फ्यूजिफोरम प्रकार की रूट पाई जाएगी, गाजर में कोनिकल फॉर्म की रूट का क्या? कोनिकल फॉर्म रहेगा, शंकुरूपी। ठीक है ना? ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। मूली में विटामिन ए, सी व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, सी व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखो बच्चों, विटामिन सी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, इसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। कितना? 15 से 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ये इसमें इतना विटामिन सी पाया जाता है। सर विटामिन सी का क्या नाम रहेगा बच्चों? विटामिन सी का नाम बार बार बताए हैं, फिर भी याद करो, एस्कॉर्बिक अम्ल। सर सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाएगा बच्चों? सबसे ज़्यादा विटामिन बार्बेनस चेरी में। उसके बाद में यदि बात करें तो अपने पास आंवला में। उसके बाद में बात करें तो बच्चों गुआवा में। और उसके बाद में यदि बात करें तो बच्चों सिट्रस ग्रुप में। किसमें? सिट्रस वर्गीय फलों में। सर सबसे ज़्यादा इसमें अपने पास सब्जियों में बात करें तो बच्चों सब्जियों में सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो विटामिन सी पाया जाता है बच्चों धनिया में, धनिया की पत्तियों में। उसके बाद में मेथी में। ओके, इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर मूली से जापान में प्रसिद्ध अचार, मूली से जापान में कौन सा प्रसिद्ध अचार बनाया जाता है बच्चों? टेंकोन नामक अचार बनाया जाता है। मूली से जापान में प्रसिद्ध अचार कौन सा बनाया जाता है बच्चों? टेंकोन बनाया जाता है। ठीक है ना? विश्व में सबसे ज़्यादा अचार किसका बनाया जाता है? विश्व में सबसे ज़्यादा अचार अब आप कहो सर आम का नहीं बच्चों, विश्व में सबसे ज़्यादा खीरा का बनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है तो वो अपने पास कच्चा आम। सर इस कच्चे आम को क्यों लिखा बच्चों? यानी कि कैरी का बनाया जाता है। मूली से जापान में प्रसिद्ध अचार कौन सा है बच्चों? टेंकोन बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? टेंकोन बनाया जाता है। ओके सर। अब देखो परागण के आधार पर बच्चों ये क्या रहती है? क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप रहती है। क्या रहती है? क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप रहती है। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन किसके कारण होती है? तो बच्चों इसमें अपने पास सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, स्वबंध्यता, स्व अनिश्चितता भी इसके कारण कह सकते हैं ना, इसके कारण रहती है। तो ये बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों किसके द्वारा होता है? मेनली बच्चों इसमें किसके द्वारा होता है? हनी बी के द्वारा, हनी बीज यानी कि मधुमक्खी के द्वारा होता है। अब इसमें बच्चों यदि बात करें चरपराइट की, किसकी बच्चों? चरपराइट की बात करें। सर चरपराइट यानी कि पुंजेंसी किसके कारण रहती है? तो लगभग बच्चों अपने पास क्या रहेगा? आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है बच्चों? आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है।
थायोसाइनेट, ITC लिख दिया, ठीक है ना, ITC लिख दिया। परंतु यदि बच्चों इसका पूरा नाम दिया जाए, यदि एक्चुअली में पूछा जाए, कई बार मेन एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आप AO या AA के एग्जाम में बैठते हो, तो थोड़ा सा हो सकता है चेंजिंग मिल जाए, तो उसमें क्या हो मिलेगा आपको 4 मिथाइल, उसमें क्या मिलेगा 4 मिथाइल थियो 3 ब्यूटेनाइल, फिर आपके पास आइसोथायोसाइनेट आएगा। तो इसका पूरा नाम क्या रहता है 4 मिथाइल थियो 3 ब्यूटेनाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। ओके सर, इस प्रकार रहता है क्या? हाँ बच्चों, इस प्रकार रहता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में देखो मूली की फसल के लिए उपयुक्त तापमान, ये बच्चों क्या है रूट डेवलपमेंट हेतु यानी कि जड़ों के विकास के लिए, मूली की फसल में जड़ों के विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना रहेगा बच्चों? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। कितना? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। ओके सर। बुआई का समय बच्चों इसमें क्या रहता है, यानी कि ये भी कूल सीजन की क्रॉप है, तो सितंबर से जनवरी तक इसकी बुआई की जा सकती है। कितनी? सितंबर से जनवरी तक इसकी बुआई की जा सकती है। ओके सर। अब देखो इसमें जड़ का प्रकार क्या रहता है? फ्यूजिफोरम, जड़ का रूपांतरण है, यानी कि जड़ है ना, तो जड़ किससे होती है? इसमें फ्यूजिफोरम रहती है। तो बच्चों इसको स्टार लगा लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो रूट के टाइप क्या रहते हैं? कॉनिकल टाइप की, कॉनिकल यानी शंकु रूपी क्या होती है बच्चों? गाजर की होती है। फ्यूजिफोरम प्रकार की किस में होती है? फ्यूजिफोरम प्रकार की बच्चों ये किसकी है? मूली की है। नेपिफोरम बच्चों अपने पास किसकी है? शुगर बीट की हो गया, चुकंदर की। ट्यूबरस टाइप की रहती है बच्चों अपने पास किसमें? शक्करकंद में। ओके सर। तो ये 4 प्रकार है मेनली, इसमें आपको 2 प्रकार पर स्टार याद कर लेना, क्योंकि इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलो उपयुक्त तापमान ये अपने पास रूट डेवलपमेंट हेतु हो गया 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मूली की जड़ों को बच्चों बीज उत्पादन हेतु तैयार करना क्या कहलाता है? स्टैकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्टैकलिंग कहलाता है। ओके सर। वैसे मूली बच्चों क्या है, यदि रूट प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों क्या रहती है? एनुअल, 1 वर्ष रहती है। रूट प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए ना तो 1 वर्ष होती है। ओके। और यदि बच्चों इसमें क्या रहते हैं? सीड प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, सीड प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या रहती है? द्विवर्षीय होती है। ओके सर। सीड के हिसाब से तो ये क्या रहता है अपने पास, यानी कि जड़ों को बीज उत्पादन हेतु तैयार करना क्या कहलाता है? स्टैकलिंग कहता है। अब आपसे एक क्रिया पूछा जाती है कि स्टैकिंग संबंधित है, तो स्टैकिंग क्या होता है बच्चों? यानी कि जब कोई प्लांट है उसमें हायर प्रोडक्शन हो जाता है तो वो गिर जाता है, तो गिरने से बचाने के लिए उसको सहारा देने के लिए लकड़ी लगाई जाती है। तो स्टैकिंग क्या कहलाती है? स्टैकिंग संबंधित है बच्चों टमाटर से। स्टैकलिंग और स्टैकिंग में ध्यान रखना, टमाटर व केला में कौन सी क्रिया की जाती है? स्टैकिंग की जाती है, स्टैकिंग। ओके। तो स्टैकिंग संबंधित है टमाटर व केला से, स्टैकलिंग संबंधित है बच्चों मूली से। चलो बीज दर, ठीक है ना, यानी सीड रेट कितनी है? तो बच्चों इसमें सीड रेट 5.5 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। 5.5 से 11 किलोग्राम। यदि बच्चों कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि ट्रॉपिकल वेराइटियों के लिए, और यह क्वेश्चन दिया जाता है टेम्परेट वेराइटियों के लिए, अलग से क्वेश्चन दिया जाता है टेम्परेट वेराइटियों के लिए, यानी कि जब आप AA AO के एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। वैसे जेट ICAR BHO में तो डायरेक्ट मिल सकता है। तो ट्रॉपिकल के लिए बच्चों आपके पास होगी सीड रेट 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। टेम्परेट के लिए आपके पास रहेगा बच्चों 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर ये साथ में नोट्स बनाने हैं क्या? हाँ बच्चों बनानी है, नोट्स क्या बनानी है। आप हैबिट बना लो, यदि आप एग्री अब के साथ पढ़ रहे हो ना, तो जितना आपको जिस प्रकार करवाया जा रहा है बस उतना आपको याद करना है। मान कर चलो कि सफलता आपके कदमों में होगी, क्योंकि सफलता मिलने में वक्त लग सकता है परंतु सफलता मिलेगी। चलो मृदा pH 5.5 से 6.8, यानी कि इसको इतने pH पर, सर pH याद करना पड़ेगा? हाँ, इसका 100% याद करना पड़ेगा। चलो इसमें देखो बच्चों ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल के जो प्लांट रहते हैं तो उनमें ज़्यादातर बच्चों किस इंसेक्ट का अटैक रहता है? तो आरा मक्खी व पेंटेड बग का रहता है। ओके।
आरा मक्खी, सर ये आरा मक्खी इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? इसका नाम रहता है मस्टर्ड साफ्लाई। मस्टर्ड साफ्लाई इसका नाम क्या रहता है बच्चों? मस्टर्ड साफ्लाई। और ये एक किस गण से बिलोंग करती है बच्चों? ये हाइमेनोप्टेरा गण का प्लांट है, सॉरी कीट है, हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ओके सर, हाइमेनोप्टेरा गण का ये क्या है? हाइमेनोप्टेरा गण का कीट है, ओके। और ये इस गण का एकमात्र कीट है जो फसलों को हानि पहुंचाएगा। और जितने भी इनके कीट रहते हैं वो क्या रहते हैं? जैविक यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल के कीट आते हैं। तो इस गण का एकमात्र कीट है बच्चों ये जो फसलों को हानि पहुंचाता है। सर ये एकमात्र कीट है तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाँ बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कीट किस कुल से बिलोंग करता है? ये कीट किस कुल से बिलोंग करता है बच्चों? टेंथ्रेनिडी। टेंथ्रेनिडी, टेंथ्रेनिडी कुल का इंसेक्ट है। तो आपको गण याद करना होगा, कुल याद करना होगा। मस्टर्ड साफ्लाई आरा मक्खी किसका कीट है बच्चों? सरसों का है। पेंटेड बग, पेंटेड बग ये भी इसका बच्चों क्या रहता है? प्रमुख कीट रहता है, ओके सर। अब देखो मूली की बुआई का समय, मूली की बुआई का समय। तो इसमें उत्तरी भारत में बच्चों या उत्तर भारत की बात करें तो सितंबर से फरवरी हो गया। दक्षिणी भारत में बात करें तो अक्टूबर से जनवरी हो गया। ये 45 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है और ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। बस आपको इतना याद करना है। और यदि बच्चों इससे रिलेटेड पूछा जाए तो सीड विएबिलिटी, सीड विएबिलिटी यानी कि इसके बीज जीविता कितनी होती है? तो बच्चों इसके 2 से 5 वर्ष तक हो सकती है। सीड विएबिलिटी यानी कि बीज जीविता इसमें कितनी? 2 से 5 ईयर की होती है, ओके सर। एशियाई यूरोपियन मूली हो गया, ओके। अब देखो बच्चों मूली की प्रमुख किस्में, वेराइटीज़ में से भी कई बार क्वेश्चन दिया जाता है। तो एशियन वेराइटी, संकर वेराइटी, यूरोपियन वेराइटी, ओके सर। तो एशियन में अपने पास बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट में क्या रहता है? देखो पूसा चेतकी, पूसा चेतकी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है सर। इसकी खास बात क्या है? यानी कि इसको बच्चों मार्च से लेकर अगस्त में उगाया जाता है, मार्च से लेकर अगस्त में उगाया जाता है। किसमें बच्चों? मार्च से अगस्त में, ओके सर। यानी कि कहने का अर्थ सर ये तो फिर गर्मियों में उगाई जाती है? हाँ बच्चों ये गर्मियों में उगाई जाती है, ओके सर। मूली तो सर्दियों में होती है ना? हाँ इसीलिए तो बच्चों क्या थी है? इम्पोर्टेंट थी है, ओके सर। पूसा देसी, पूसा देसी वेराइटी है। पूसा रश्मि, पूसा रश्मि में बच्चों आपको क्या करना होगा? इसमें जीडी याद करो सर। जीडी की तैयारी करेंगे? नहीं, जीडी की तैयारी नहीं करनी है बच्चों। यहाँ आप एग्रीकल्चर लाइन में तैयारी करें ना तो जीडी की नहीं है, आपको याद करवा रहा हूँ। देखो ग्रीन टाइप, ग्रीन टाइप क्रॉस देसी टाइप, देसी टाइप ये आपके पास क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस याद हो जाएगा सर। पूसा रश्मि संकर वैरायटी, हाँ बच्चों संकर वैरायटी कई बार पूछा जाता है, परंतु आप डायरेक्ट याद करें पूसा रश्मि किसकी है? मूली की है, ओके सर। अर्का निशांत, अर्का निशांत सर आपने अलग से हेडलाइन दिया है ना अलग कलर का, हाँ इसको भी याद करना है। ये क्या रहती है बच्चों? मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी यानी कि बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है। ये क्या है बच्चों? बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है, बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है, ओके सर। इस प्रकार याद करवाऊँ। हाँ बच्चों जापानीज वाइट, जापानीज वाइट किसके बच्चों? इसकी है वेराइटी किसके? मूली की। कल्याणपुर वाइट, कल्याणपुर वाइट बच्चों इसी की वेराइटी है मूली की। ज़्यादातर बच्चे ना प्याज में कंफ्यूज हो जाएंगे, प्याज की नहीं है, ध्यान रखना, ओके सर। आप पढ़ाएं और हम ध्यान ना रखें ऐसा हो ही नहीं सकता, सही बात है बच्चों। चलो पूसा हिमानी, पूसा हिमानी की बच्चों क्या खास बात है सर? पूरे वर्ष उगाई जा सकती है, पूरे वर्ष भर उगाई जा सकती है, वर्ष भर उगाई जा सकती है, पूरे वर्ष भर उगाई जा सकती है। पूसा सफ़ेद हो गया, पूसा वाइट हो गया, पूसा रश्मि हो गया। पूसा रश्मि क्या? संकर वैरायटी, हाँ बच्चों संकर वैरायटी है। क्या है बच्चों? जीडी की तैयारी करनी है? नहीं सर जीडी की नहीं करेंगे। ग्रीन टाइप इंटू में देसी टाइप क्या हो गया? रश्मि हो गया। ग्रीन टाइप इंटू देसी टाइप क्या हो गया? रश्मि हो गया, ओके सर। चलो यहाँ पर बच्चों राउंड चेरी बेली, राउंड चेरी बेली पूसा हिमानी हो गया। पूसा हिमानी को मैंने क्या दे दिया बच्चों? 3 स्टार दे दिया। क्या दे दिया? 3 स्टार, ओके सर, ठीक है ना। हैशटैग का निशान लगा दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना होगा सर। ये वेराइटी किसके आगे? पूसा मृदुला, पूसा मृदुला सर वेराइटी है मूली की। किसकी है बच्चों? मूली की।
सर मृदुला वैरायटी किसकी बताया था, आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया था। हाँ बच्चों, मृदुला वैरायटी बताया था अनार का। किसका था, अनार का। सर अर्का मृदुला भी आपने बताया था ना। हाँ बच्चों, अर्का मृदुला, अर्का मृदुला, मृदुला, अर्का मृदुला। सर मैं अमरूद का बताया था ना। हाँ बच्चों, अमरूद का है बच्चों। क्या है, अर्का मृदुला किसकी किस्म है, अमरूद की है। मृदुला किसकी है, अनार की है। पूसा मृदुला किसकी है, मूली की है। तीनों याद हो जाना चाहिए। फिर बच्चों देखो, स्कारलेट लॉन्ग, स्कारलेट ग्लोब और वाइट आइसिल, ठीक है ना, वाइट आइसिल, ये वेराइटी स्टार दे दिया। सर याद करना होगा क्या, हाँ बच्चों याद करना होगा। चलो अब बच्चों मूली की किस्मों की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो पूसा चेत की सर अभी तो आपने विशेषता बताई थी कि मार्च से अगस्त तक यानी गर्मियों हेतु उपयुक्त रहती है। किसके लिए होती है, गर्मियों हेतु उपयुक्त रहती है बच्चों। ओके, उसके बाद में बच्चों अपने पास देखते हैं कि यहाँ पर पूसा रश्मि, अधिक तापमान सहनशील किस्म है। सर पूसा रश्मि GD, हाँ ग्रीन टाइप, देसी टाइप, अधिक तापमान सहनशील वेराइटी है। अर्का निशांत बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्का निशांत बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है। क्या है बच्चों, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके सर। चलो उसके बाद में पूसा सागरिका, ये भारत में प्रथम बैंगनी रंग की किस्म है। पूसा सागरिका, ठीक है ना, पूसा सागरिका। ओके, चलो उसके बाद में बच्चों यदि बात कर रहे हैं अपने पास नेक्स्ट, तो यहाँ पर कौन सी है, ये देखो अपने पास कौन सी है बच्चों, पूसा हिमानी। पूसा हिमानी क्या है, पूरे वर्ष भर उगाई जा सकती है, पूरे साल भर उगाई जा सकती है। राउंड चेरी बेली बच्चों, ये क्या रहती है, लाल रंग की किस्म है। राउंड चेरी बेली, सर ये तो ऐसा लग रहा है कि हाँ लाल रंग की है। नेवेरी, नेवेरी वेराइटी बच्चों क्या है, इसकी खास बात की 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी वेराइटी है नेवेरी, ठीक है ना, नेवेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके सर। तो यहाँ से अब देखो बच्चों, कई बार नेवेरी से थोड़ा सा मेरे को याद आ गया मोगरी, मोगरी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो मोगरी का नाम क्या रहता है बच्चों, रेफिनस, रेफिनस कैडेटस होता है, कैडेटस होता है, रेफिनस कैडेटस होता है। रेफिनस सेटाइवस किसका हो गया, मूली का था। मोगरी भी इससे रिलेटेड संबंधित है, तो ध्यान रखना। और बच्चों अपने पास क्या, और अपने पास मूलिस में आपको रोग बता दिया, कीट बता दिया ना, इस प्रकार आपको याद करना होगा। इसमें बच्चों एक अपने पास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कायिक विकार लगता है आकाशिनी नाम का, इंपॉर्टेंट रहता है आकाशिनी नाम का। किसके कारण रहता है बच्चों, वो बोरोन की कमी के कारण होता है। आकाशिनी नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, वो बोरोन की कमी के कारण होता है। वैसे इसमें पिथिनेस भी होता है, अन्य भी हैं, वो अपने अलग से सब्जियों में प्रमुख डिसऑर्डर के अलग से लेक्चर करवाया जाएगा। सब्जियों के प्रमुख इंसेक्ट अलग से करवाया जाएगा, तो आप उसमें एक में पूरे कंप्लीट आपको करवाए जाएंगे। तो आप इतना याद करते रहें, उम्मीद कर रहा हूँ। देखो, भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। यानी कि बच्चों आपने क्या यहाँ पर इंडिकेट किया है कि आप मेहनत करें। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो बच्चों वक्त लग सकता है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को शेयर करें बच्चों, ठीक है। तैयारी करते रहें, घर पर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं। थैंक यू बच्चों।